गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ 11 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के कुछ शब्द आप लोगों का दिया हुआ है, नीचे बॉक्स बना हुआ है और आपको इन शब्दों को बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। जैसे पहला है हम, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है कि निश्चयवाचक है। ठीक है, तो हम शब्द पुरुषवाचक होगा। ठीक है, कौन, अब आपको इसमें जो भी सर्वनाम होगा उस पर उस बॉक्स में टिक करना है। ऐसे ही स्वयं है, वे है, जो सो है, कोई है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग खुद से आप करेंगे। फिर इसके बाद सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वे, इन्हें, उन्हें, उसे, इसे, मैं, तुम, यह, आप, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। अब इन्हीं सर्वनाम शब्दों से आपके यहाँ सेंटेंस बनाया हुआ है। सर्वनाम शब्द के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस किसी व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ, ये बोलने वाला है। तुम कहाँ जा रहे हो, सुनने वाला। वह गाजियाबाद कब आएगी, अन्य व्यक्ति। ओके, तो आपका सर्वनाम शब्द भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझ, हमें, यह सर्वनाम शब्द है। मैं खेलने जा रहा हूँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जहां भी आपसे पूछा जाए कि इसमें मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझ, हमें ये शब्द रहे तो पूछा जाए कि कौन से सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आपको बताना है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि। बीच वाला कोई रहता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है, इसलिए यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात इसमें 3 लोगों का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे वह आज स्कूल नहीं आया। किसी से एक व्यक्ति कह रहा है या एक बच्चा कह रहा है कि वह आज स्कूल नहीं आया, यानी तीसरा नहीं आया है स्कूल। ठीक है, अब आगे निश्चयवाचक, जिसमें निश्चित शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एकदम पूरी तरह से निश्चित है कि उसका प्रयोग, उसका बोध होता है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वहां, ऐसे आदि। यह मेरा मित्र है, यहाँ एकदम निश्चित रूप से बताया गया है कि यह मित्र मेरा ही है। अनिश्चय में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, जिसमें किसी शब्दों का, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई निश्चय ज्ञान नहीं होता है, उस वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। तो यहाँ कुछ सेंटेंस देखिए। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ यानी शब्दों का आपको वहां पे बताया नहीं गया है कि क्या उसने कहा। किसी ने उसकी किताब चुरा ली, किसी ने। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी, उसकी, नाम का ज्ञान नहीं कराया गया है, बस सर्वनाम शब्दों का ज्ञान है। अर्थात यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग
एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, यह सर्वनाम शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा गया हो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या, कहाँ, कौन, किसे, कब, यह प्रश्नवाचक वाले शब्द हैं। अगर ये किसी भी वाक्य में लगा दिया जाए ये सारे शब्द, तो वहां प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस बन जाता है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जिनसे वाक्य के कर्ता के अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपना, स्वयं, आप, खुद, अपने, आप आदि। यह मेरा अपना घर है, यहाँ निज, अपना, निज मतलब होता है अपना। तो यहाँ ये इस शब्द का प्रयोग करते हुए सारे वाक्य बनाए गए हैं। अब आप देखेंगे कुछ शब्दों के द्वारा इसकी रूप रचना कैसे की जा गई है। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में मैं, ये, मैंने, ये। इसके बाद एक वचन से बहुवचन में बनाया गया है। आठों देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे कारक हैं और उसके चिन्ह इधर हैं। फिर इनसे संबंधित ये एक वचन और बहुवचन में शब्द बनाए गए हैं। मध्यम पुरुष कैसे बनेगा यहाँ दिया हुआ है नीचे। फिर इसके बाद उत्तम अन्य पुरुष, वह, तो यहाँ भी कारक दिया गया है। फिर इसके बाद चिन्ह है। फिर एक वचन में क्या होगा और फिर बहुवचन में कौन कौन से शब्द होंगे, ऐसे बनाया गया है। निश्चयवाचक का वैसे ही है। अनिश्चयवाचक शब्द भी कोई है तो उससे शब्द बनाए गए हैं। फिर संबंधवाचक, इसके बाद आपका प्रश्नवाचक, ये शब्द है यहाँ पर, ने, कौन, किसने, इससे बहुवचन शब्द क्या होगा यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो ऐसे ही आपको इस बुक में समझाया गया है। ओके, धन्यवाद।